हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को, जो मिनह्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिनह्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। और अगर सूजी ने मिनह्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी तो आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सूजी को, जो कि सोकर लेट से उठती है। वो फटाफट फ्रेश होती है और अपना मेकओवर करती है, और मेकओवर करने के बाद वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड मिनह्यूक उसका पहले से ही इंतज़ार करते रहता है। वो डाइनिंग टेबल पर आती है। मिनह्यूक बोलता है, आज तुमने काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, जिस पर सूजी थैंक्स बोलती है। उसके बाद मिनह्यूक उसके लिए चेयर खसकाता है और उसे बिठाता है और उसे खाना खिलाता है। उसके बाद मिनह्यूक बोलता है कि हमारे अंकल की पार्टी होने वाली है तो उसमें चलना है, जिसमें सूजी बोलती है कि ठीक है, मैं पार्टी में चलूंगी, बट मेरे पास न्यू ड्रेस नहीं है जो मैं पार्टी में पहन कर जाऊं। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे डिज़ाइनर के पास जाकर वहां से अपने लिए कपड़े डिज़ाइन करवा लेना। जिस पर सूजी को ये आइडिया पसंद आता है और वो बोलती है, तुम हो ना, तुम मुझे लेकर चलना। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि हो सकता है मुझे काम की वजह से लेट हो जाए, तो तुम मेरी प्यारी वाइफ खुद ही चले जाना, ताकि तुम पार्टी में सबसे ब्यूटीफुल लगो। ये कहकर वो उसे गुड बाय बोलता है और वहाँ से ऑफिस के लिए जाता है। तभी सूजी उसे गुड बाय बोलती है कि जल्दी आना। जिस पर मिनह्यूक बोलता है जिसके पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो वो भला कैसे ऑफिस जाएगा, लेकिन क्या करे, काम है, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। उसके बाद मिनह्यूक उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूजी को उसका दोस्त ले जाके उसके डिज़ाइनर के पास छोड़ता है। वहाँ पर सूजी जाती है तो उसके डिज़ाइनर बताती है कि तुमने जिस कपड़े का ऑर्डर दिया था वो रेडी है, तुम जाकर उसे चेक कर सकती हो कि फिटिंग वगैरह सब सही है कि नहीं। जिस पर सूजी बोलती है, ठीक है, मैं जाकर ट्राई कर लेती हूँ। सूजी ट्रायल रूम में जाती है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़ों को देखती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो उन कपड़ों को फटाफट पहनती है और रेडी हो जाती है। उसके बाद वो रेडी तो होती है, बट वो अपने फेस पे मास्क लगा लेती है और बोलती है, आज तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो पार्टी में जाती है, जहाँ पार्टी में दिखाया जाता है कि एक वेटर अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ रहता है। उसे सूजी पर शक हो जाता है, बट वो पहचान नहीं पाता है मास्क की वजह से कि अंदर कौन सी लड़की है। सूजी ड्रिंक लेती है और वहाँ से गुड बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो वेटर कोई और नहीं, उसी का हस्बैंड मिनह्यूक रहता है, जो मास्क लगाकर पार्टी में घूमता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया था कि इस पार्टी में कोई आने वाला है जो तुम्हारे अंकल को मारना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस किलर को पकड़ो जो तुम्हारे अंकल को मारना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी पार्टी में मास्क लगाकर घूमो, ताकि कोई भी तुम पर शक ना कर सके। और तुम याद रखना, तुम्हें वेटर का यूनिफॉर्म पहनना है। जिस पर मिनह्यूक रेडी हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो अपने अंकल को खोना नहीं चाहता था। मिनह्यूक को दिखाया जाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है, तो इसलिए उसकी ड्यूटी भी रहती है कि लोगों की जान को वो बचाए। तो उस काम के लिए रेडी हो जाता है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आफ्टर ऑल तुम मेरे बेटे जो हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करता हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि ठीक है, मैं ये करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अंकल को कोई आकर शूट कर देता है, जिसकी वजह से अंकल की डेथ हो जाती है।
वो कोई और नहीं सूजी रहती है जो कि अंकल को मार चुकी होती है। तभी वहाँ पर मिन्यूक आता है और वो आसपास की जगहों पर देखने लगता है कि फायर की आवाज़ कहाँ से आई है। तभी वो जाकर अंकल के कमरे में देखता है तो अंकल वहाँ पर पहले से ही मर चुके थे, उनकी लाश वहाँ पर पड़ी रहती है। मिन्यूक उन्हें जगाने की कोशिश करता है लेकिन अंकल की डेड हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ पर सूजी को दिखाया जाता है कि वो अपने आप को दूसरे कपड़ों से चेंज करके फटाफट वापस वहीं डिज़ाइनर वाले जगह जाने लगती है। अंकल की डेड वाली जगह पर मिन्यूक सर्च करता है जहाँ पर उसे अनफॉर्चुनेटली एक ईयररिंग मिल जाती है। वो उसे छुपा कर रख लेता है। तभी उसके डैड आते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, तुम उस पर भी खड़े नहीं उतरे, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें मालूम है हमें कितना भारी नुकसान हुआ है। ये सारी बातें सोचकर मिन्यूक फटाफट अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे उस पर डाउट हो रहा था, क्योंकि जिस लेडी को उसने मार्क्स में देखा था उसने वही परफ्यूम यूज़ किया था जो उसकी वाइफ यूज़ करती थी। वो फटाफट डिज़ाइनर के पास आता है और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर डिज़ाइनर बताती है तुम्हारी वाइफ अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े को देखने के लिए गई है। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और बोलती है तुमने आने में काफ़ी देर कर दी, मैंने तो ट्राई भी कर लिया है, वो काफ़ी परफेक्ट पड़ रहा मुझ पर। जिस पर डिज़ाइनर थैंक्स बोलती है कि आपको हमारा किया गया काम पसंद आया इसके लिए। उसके बाद मिन्यूक सूजी से पूछता है कि तुम्हारी ईयरिंग दिखाओ, कितनी प्यारी लग रही है। वो ईयरिंग देखने के चक्कर में रहता है कि कहीं वो ईयरिंग सूजी की तो नहीं है, लेकिन सूजी की ईयरिंग वो नहीं रहती है। दिखाया जाता है जब सूजी आती है तो वो मिरर में अपने आप को देखती है। अनफॉर्चुनेटली वो इसकी नज़र ईयरिंग पे पड़ जाती है कि मेरी ईयरिंग मिसिंग है, तो वो फटाफट सेकंड वाली ईयरिंग को निकाल कर रख देती है और वहाँ पर दूसरी ईयरिंग्स रहती है जिसे पहन लेती है। मिन्यूक को लगता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं कर सकती है, ये किसी और का काम है। उसके बाद उसको बोलता है तुम तो दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही हो, मेरा तो तुमसे दिल ही नहीं हट रहा है। बातों बातों में वो सूजी से पूछने की कोशिश करता है कि तुम इससे पहले कहीं गई थी, जिस पर सूजी बताती है कि नहीं, मैं तो सीधा घर से डिज़ाइनर के पास ही आई हूँ, क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर मिन्यूक बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं पूछ रहा था, सोचा तुम्हें शॉपिंग करा लाऊं, चलो हमें शॉपिंग भी तो करनी है। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ जो है, इतनी खूबसूरत वाइफ जिसके पास हो, वो क्यों ना खुश रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को, जो मिन्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिन्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा, और अगर सूजी ने मिन्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी तो आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें दिखाया जाता है मिन्यूक न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है मॉर्निंग में। सूजी उठकर आती है, तभी मिन्यूक उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है और अपनी बाहों में बैठाता है और बोलता है क्या तुम कोई चीज़ भूल रही हो। जिस पर सूजी बोलती है नहीं, कोई चीज़ नहीं भूल रही हूँ। जिस पर मिन्यूक बोलता है कि याद करो, आज तुम्हारे पेरेंट्स का बर्थडे है, तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात को कैसे भूल सकती हो। जिस पर सूजी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। उसने अपने अंकल आंटी को अपने पेरेंट्स बताकर मिन्यूक से शादी की थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स के बारे में मिन्यूक को कुछ भी मालूम पड़े। उसके बाद वो बोलती है ठीक है, मुझे याद आया, हाँ मेरे पेरेंट्स का बर्थडे है, तो चलो सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं। जिस पर मिन्यूक बोलता है ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ, उसके बाद मैं और तुम दोनों साथ में चलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के बर्थडे विश करने के लिए। आफ्टर ऑल वो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूं, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेते आऊँगा, उसके बाद साथ में चलेंगे। उसकी इन सब बातों को सुनकर सूजी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों जाते हैं अपने मॉम डैड के पास बर्थडे विश करने के लिए।
सूजी के मॉम डैड की डेथ के बाद उसके अंकल आंटी ने ही उसे संभाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए सूजी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। वो मिनियो को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। अंकल आंटी भी नहीं बताना चाहते थे कि वो सूजी के रियल पेरेंट्स नहीं है। सूजी को आंटी से कुछ बात करनी रहती है, लेकिन वो मिनियो के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ बहाना मारती है। तभी आंटी को इशारा करती है वो कि मुझे आपसे बात करनी है। आंटी को कुछ समझ में नहीं आता, बाद में उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने ऊपर जूस गिरा लेती हैं और गिराकर कहती हैं कि मुझे इसे क्लीन करने के लिए जाना पड़ेगा, तुम चलो मेरी हेल्प कर दो। आफ्टर ऑल तुम मेरी डॉटर जो हो, कितने दिनों बाद आई हो, चलो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। सूजी बोलती है आप सही कह रहे हैं। वो मिनियो से बोलती है ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर मिनियो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी मॉम के साथ ही रहो। सूजी और उसकी आंटी एक कमरे में रहते हैं। तभी उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें याद है ना तुम वहाँ किस मकसद से गई हो। जिस पर सूजी बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, जिसने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तभी आंटी एक फ़ोटो दिखाते हैं, बोलते हैं इसे पहचानती हो ना, इसे हमेशा याद रखना, इससे तुम्हें मोटिवेशनल मिलेगा क्योंकि यही तुम्हारा दुश्मन है। जिस पर सूजी बोलती है आप सही कह रही हैं आंटी, इसे तो मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी क्योंकि इसकी वजह से आज मेरी ये कंडीशन है। मैंने लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, सिर्फ इसकी वजह से मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने जो मेरे पेरेंट्स के साथ किया है इसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैंने उस वक्त इतनी सारी परेशानियों का सामना किया जब मैं एक छोटी बच्ची थी। आपने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद मिनियो को दिखाया जाता है वो सूजी का वेट करते रहता है। तभी सूजी आती है जिस पर मिनियो बोलता है कि तुमने क्या लिया है। सूजी बोलती है कुछ खास नहीं, इसके अंदर मॉम ने कुछ मेरे लिए सामान पैक किए हैं तो इसलिए मैं उसको लेके जा रही हूँ। लेकिन उसमें तो गन रहता है जो सूजी की आंटी ने उसको दिया था, बताया था कि तुम्हारे डैड का है, अगर तुम इससे मर्डर करोगे तो तुम्हारे मॉम डैड को भी शांति मिलेगी। उसके बाद सूजी बोलती है चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं। अचानक मिनियो की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो घर जाने के बजाय हॉस्पिटल जाने का कहते हैं। मिनियो नहीं जाना चाहता है लेकिन सूजी उसे ज़बरदस्ती लेकर जाती है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तुम्हें चलना चाहिए। मिनियो को डॉक्टर से डर लगता था, उसे इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाना करता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन सूजी समझ जाती है। उसके बाद वो उसे लेकर जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि इन्हें मेडिसिन दीजिएगा, इंजेक्शन नहीं। डॉक्टर बोलता है अगर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगाना पड़ेगा। सूजी बोलती है ठीक है आप लगा लीजिएगा, मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं इंजेक्शन से तो थोड़ा आराम से लगाइएगा, इतना तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। ये बात सुनकर मिनियो बोलता है तुम क्या कर रही हो, मेरी टांग घसीट रही हो डॉक्टर के सामने। सूजी बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तभी डॉक्टर बोलता है तुम दोनों तो एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, लग रहा है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। जिस पर सूजी बोलती है कि हाँ हमारी नई नई शादी हुई है। डॉक्टर बोलता है बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग लड़ते हुए, हमेशा ऐसे रहना और खुश रहना। तभी सूजी को कुछ याद आता है, वो मिनियो से बोलती है कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है तो तुम यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद घर आ जाना, मैं तुम्हें घर पर मिलूंगी। डॉक्टर हंसकर बोलते हैं तुम जाओ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। जिस पर सूजी और मिनियो दोनों हंसते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अंकल भी टांग खींचने में मेरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, बस मैं थोड़ी सी मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, तुम उसे खा लेना, प्रॉपर टाइम पर तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है। मिनियो को दिखाया जाता है, मिनियो अपने डैड के पास आता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मालूम पड़ा तुम्हारे अंकल को किसने मारा है। जिस पर मिनियो बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं पता लगा लूँगा कि मेरे अंकल को किसने मारा है और जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे इतने प्यारे अंकल को उसने मारा जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी मिनियो को कुछ अजीब सा फील होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वहाँ पर सूजी आई हुई रहती है अंकल को मारने के लिए। सूजी खिड़की के पास रहती है, वो सोचती है कि यहीं से मैं शूट कर दूंगी और किसी को शक भी नहीं होएगा कि ये मैंने किया है। वो विंडो के बाहर रहती है और शूट करने की कोशिश करती है, निशाना लगाती है, लेकिन मिनियो को कुछ डाउट हो जाता है। वो देख लेता है कि कोई है जो डैड पर गोली चलाने वाला है। वो फटाफट जाता है और अपने डैड को बचा लेता है। तभी सूजी बोलती है आज तो तुमने बचा लिया है,
फिर कब तक बचाओगे मेरे वार से? एक न एक दिन इस कातिल को मरना है जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया। मिन्यूक भी फायर कर देता है। वो गोली जाकर सूजी को लग जाती है। सूजी तो वहाँ से भागने में कामयाब रहती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़ोर से गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाती है, जिसकी वजह से मिन्यूक उसका फेस नहीं देख पाता है। मिन्यूक के डैड आते हैं और बोलते हैं, चलो कोई तो बात अच्छी है तुम में, आज तुमने अपने फादर की जान बचाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन बातों बातों में उसके डैड बताते हैं कि जिसने मुझ पर शूट किया वो कोई और नहीं, एक लेडी है, मैंने उसका शेडो देखा है। ये सुनकर मिन्यूक शॉक्ड हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को, जो मिन्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिन्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा, और अगर सूजी ने मिन्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी तो आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सूजी आती है मिन्यूक के डैड को मारने के लिए। वो शूट तो करती है बट मिन्यूक की वजह से वो उसके डैड को नहीं मार पाती है, क्योंकि मिन्यूक बचा लेता है अपने डैड को, और साथ ही साथ वो शूट भी कर देता है सूजी पर। सूजी को वो गोली लग जाती है, लेकिन सूजी भागने में वहाँ पर कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूजी किसी लड़के के पास आती है जो उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है, उसकी गोलियां निकालता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। वो कोई और नहीं, सूजी का एक्स हस्बैंड रहता है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सूजी के पेरेंट्स ने उससे उसकी शादी करवाई थी, लेकिन सूजी के पेरेंट्स के डेथ की वजह से उसने रिवेंज लेने के लिए अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर फिर मिन्यूक से शादी की थी, ताकि वो मिन्यूक के घर जाकर अपने मॉम डैड का बदला ले सके। लेकिन आज भी उसका एक्स हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो कहता था कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। सूजी भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि उसने उसके हर कदम पर उसका साथ दिया था। इवन उसने डिवोर्स पेपर पे भी साइन कर दिया था सूजी के कहने पर। सूजी और उसका एक्स हस्बैंड अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, तो सूजी को कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी तो वो फौरन उसके पास आ जाती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूजी जाती है मिन्यूक के ऑफिस मिन्यूक से मिलने के लिए, बट वहाँ पर बताया जाता है कि मिन्यूक तो ऑफिस आया था, लेकिन किसी वजह से वो आज जल्दी घर चला गया है। यहाँ तक कि मिन्यूक की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसने उसे भी डिले कर दिया। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिन्यूक सर बहुत जल्दी चले गए। सूजी फौरन मिन्यूक से मिलने के लिए उसके घर जाती है कि मैं मिन्यूक से बात करती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है मिन्यूक घर पर बैठा रहता है और सारी चीज़ों को सोचता है कि कहीं मेरे डैड की कही हुई बातें सच तो नहीं है, कहीं सूजी ही तो नहीं है जो हमारे फैमिली को हर्ट करना चाहती है। मुझे उसके खिलाफ बहुत से सबूत मिले, बट मैं उस पर डाउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस वक्त क्या करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सूजी के खिलाफ है। तभी सूजी आ जाती है और मुनिया को बोलती है, क्या हुआ, तुम ऑफिस से बहुत जल्दी चले आए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिस पर मुनिया बोलता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है। उसके बाद मुनिया को याद आता है कि मैंने आज उस इंसान पे फायर किया था जिसने मेरे डैड को हर्ट करने की कोशिश करी थी। अगर वो सूजी होगी तो इसके हाथ पे ज़रूर गोली लगी होगी। वो सूजी का हाथ चेक करता है तो देख लेता है कि सूजी की मलहम पट्टी वहाँ पर रहती है। वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि सूजी का ही हाथ है। मिन्यूक तो शॉक्ड हो जाता है। वो सूजी से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो उससे पूछे। उसके बाद वो सूजी को बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल सुबह बात करता हूँ। जिस पर सूजी बोलती है, ठीक है, मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। मिन्यूक बोलता है, मुझे बहुत काम है तो तुम मेरा
वेट मत करना। आज मुझे मेरे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है तो तुम परेशान मत होना, मैं घर लेट आऊँगा। ये बोलकर मिन्यूक उसे गुड बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। मिन्यूक के दिल में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो सूजी से पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, सूजी उठकर आती है, लेट रहती है, डाइनिंग टेबल पे वो मिन्यूक का वेट करती है, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि मिन्यूक तो आज बहुत जल्दी ऑफिस चला गया है। साथ ही साथ उसे ये भी मालूम पड़ता है कि मिन्यूक बगैर ब्रेकफास्ट के गया है। वो सोचती है कि आज से पहले मिन्यूक ने कभी ऐसा नहीं किया है, कुछ तो बात है। वहाँ की जो सर्वेंट रहती है वो बताती है कि मिन्यूक सर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। आई डोंट नो क्या हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गए। तभी सूजी को कुछ डाउट होता है। वो फटाफट मिन्यूक के कमरे में जाती है और वहाँ की चीज़ों की छानबीन करती है कि कहीं मिन्यूक को मुझ पर डाउट तो नहीं हो गया है। तभी वो उसका ड्रॉ खोलती है। वहाँ पर बच्चों की खेलने की एक चीज़ रखी रहती है, छोटी सी टॉर्च रहती है। उसे देखकर सूजी को अपना पास्ट याद आता है कि उसके मॉम डैड के डेथ के बाद कोई एक लड़का था जिसने उसके फेस पर दोबारा स्माइल लेकर आया था। उसने अपने फ्रेंडशिप को कायम रखने के लिए उसे गिफ्ट के तौर पर वो लाइट देती है। वो कोई और नहीं, मिन्यूक ही रहता है जो पास्ट में कभी उसे मिला था, उसके चेहरे पे स्माइल लेकर आया था। वो और भी चीज़ों को देखती है। वहाँ पर मिन्यूक और उसकी बचपन की फोटोज रहती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड वो कोई और नहीं मिन्यूक है। साथ ही साथ वहाँ पर उसे उसकी ईयरिंग मिल जाती है और कुछ सबूत मिल जाते हैं, तो वो समझ जाती है कि इसका मतलब उस दिन वेटर के ड्रेस में कोई और नहीं मिन्यूक था। तो इसका मतलब मिन्यूक को मेरे बारे में पूरी सच्चाई मालूम पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, अब मैं उसका भी सामना कर लूँगी। इधर मिन्यूक को दिखाया जाता है वो ऑफिस में बैठा रहता है। तभी उसका सर्वेंट आता है और मिन्यूक को बताता है कि कल आपके जाने के बाद मैडम यहाँ पर आई थी, जिस पर मिन्यूक को और भी डाउट होने लगता है कि सूजी यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। उसके बाद मिन्यूक के हाथ में एक रिंग रहती है जिसका ऑर्डर उसने पहले ही दे दिया था। मिन्यूक दिल के हाथे मजबूर रहता है, वो इस वक्त क्या करे, अपने डैड की हेल्प करे या सूजी से बदला ले। इधर सूजी को दिखाया जाता है वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ रहती है और बोलती है तुम ही एक हो मेरे राजदार जिसे सारी सच्चाई मालूम है कि मेरे पेरेंट्स कैसे मरे थे। तुम तो इकलौते गवाह हो, लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, मुझे इसके बेटे से इसी वजह से शादी करनी पड़ी। तुम जान सकते हो, तुमने मेरी हेल्प की है। उसके बाद वो उसे एक गन देता है और वो बोलता है कि ये लो जो तुमने मंगाया था मैं लेकर आ गया हूँ। सूजी बोलती है कल तो बच गए थे, आज कैसे बचोगे। बस अब मेरा टारगेट तुम हो। अगर सामने मिन्यूक भी आएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। मिन्यूक को दिखाया जाता है वो घर आता है, उसके हाथ में रिंग रहती है। वो सोचता है कि अगर सूजी इन सब में इन्वॉल्व है और वो सच में गुनहगार है तो उसे सज़ा मैं अपने हाथों दूंगा और अपने डैड को भी बचाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम बेकसूर हुई, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को जो मिन्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिन्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। और अगर सूजी ने मिन्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी तो आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जिसमें दिखाया जाता है कि सूजी पहले ही घर आकर सारा डेकोरेशन कर लेती है, लेकिन मिन्यूक तो अपने बात पर कायम रहता है। वो आते ही सूजी से पूछता है कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी किया। क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी? अगर तुम बोल देती तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं
हंसते हंसते अपनी सारी दौलत तुम्हें दे देता। तुम मेरे साथ यूं ना करती, तुम मुझसे शादी करके मेरे अंकल को तो तुमने ऑलमोस्ट मार ही दिया, अब तुम मेरे डैड को मारना चाहती हो। तुम कितनी घटिया लड़की हो। जिस पर सूजी उसे सच्चाई बताती है कि किस दौलत की बात कर रहे हो तुम, जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम जानना चाहते हो सच्चाई कि मैं तुम्हारे डैड को क्यों मारना चाहती हूँ, तो गौर से सुनो। तुम्हारे डैड एक घटिया किस्म के इंसान हैं। तुम यकीन भी नहीं कर सकते हो तुम्हारे डैड कितने बुरे हैं। तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को बेरहमी से इसी दौलत के लिए मारा था, ताकि वो ये सारी दौलत को खुद ही हासिल कर ले। तुम जानते हो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। मैं बिलखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे मॉम डैड को मत मारो। मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। मेरे मॉम डैड को मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टीज पे खुद का हक जमा लिया। वो तो भला हो मेरे अंकल आंटी का, जिन्होंने मेरी हेल्प की। यह पूछता है तुम्हारे अंकल आंटी कहाँ है? सूजी बताती है तुम जिन्हें मेरे पेरेंट्स समझ रहे हो वही मेरे अंकल आंटी है। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं तुम्हारे डैड से अपने रिवेंज का हिसाब ले सकूं। तुम्हें पता भी नहीं होगा मैंने किन किन परेशानियों का सामना किया। बचपन में ही मॉम डैड की डेथ के बाद मैं अनाथ हो गई, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे ही लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय मेरे पेरेंट्स के बदले के लिए। जिस पर मिनियक उसे समझाने की कोशिश करता है अगर मेरे डैड इन सब में इन्वॉल्व है और वो सच में कसूरवार हैं तो तुम यकीन मानो खुद उन्हें जेल में डाल कर आऊँगा। तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो, ये पुलिस का काम है। जिस पर सूजी बोलती है उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ पर थी? जिस वक्त तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को बेरहमी से कत्ल किया था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? जहाँ थी आज भी वहीं पर रहो। ये मेरा काम है, अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़े तो मैं मार दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। इस बार मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अगर सच्चाई तुम्हें भी मालूम पड़ गई है तो तुम भी मेरे प्लान का हिस्सा बन चुके हो। उसके बाद वो उसे किडनैप करके कहीं और ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिनियक उससे बोलता है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें इन सब से बचा सकता हूँ अगर तुमने मेरी हेल्प की। लेकिन सूजी रहती है जो मिनियक की एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं रहती है। मिनियक को वो कहीं और ले जाती है ताकि वो उसके डैड को ये बात बता कर कि मिनियक किडनैप हो चुका है उससे बदला ले सके। मिनियक बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो फिर मेरा भी सुन लो। मिनियक उसे बातों में उलझाता है और फौरन गाड़ी से जंप करके बाहर निकल जाता है और सूजी को बोलता है कि अगर तुम सच्ची हुई, मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। सूजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है क्या सच में मिनियक मेरी हेल्प करेगा, जबकि मैं उसके डैड को ही मारना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिनियक वहाँ से सीधा अपने डैड के पास आता है मिलने के लिए। वो उसके डैड से पूछता है कि बताइए आपने इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए किसको मारा है? जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ी? मिनियक बोलता है किसी से भी मालूम पड़ी हुई, बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस पर मिनियक के डैड सच्चाई बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे एनिमीज की थी जिससे मैंने छीन लिया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिनियक समझ जाता है कि सूजी ने जो भी बात कही है वो सच है, इसमें कसूरवार मेरे डैड हैं। मेरे डैड ने ही सूजी के पेरेंट्स को मारा है, इसलिए वो सूजी से सॉरी बोलने के लिए कहता है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मैं उस 2 टकी की लड़की से कभी सॉरी नहीं बोलूँगा। मिनियक बोलता है तो फिर ठीक है, आपको फिर पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। अब आपको पुलिस ही समझाएगी कि आपको क्या करना है। आफ्टर ऑल आपने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर का केस तो आप पर फाइल ही होगा, साथ ही साथ सूजी के साथ किए गए हर जुल्म का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप मेरे फादर हुए तो क्या हुआ, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए सारे रूल्स सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आप हो या कोई और हो। उसके बाद वो अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इधर सूजी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। तभी वहाँ पर मिनियक आता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट कर रही हो। जिस पर सूजी बोलती है मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती हूँ, तुम एक मर्डरर के बेटे हो। जिस पर मिनियक सारी सच्चाई बता देता है कि मैं अपने डैड को अरेस्ट करवा कर आया हूँ।
तुम्हारे मॉम डैड को अब तो शांति मिल जाएगी और तुम्हें भी। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारा काम जो किया है। उसके बाद सूजी बोलती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुमने मेरे लिए अपने डैड को भी जेल में डाल दिया। जिस पर मिनियक बोलता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए सारे लोग एक बराबर हैं। उस पर मिनियक सूजी को प्रपोज करता है कि ठीक है, अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, तो क्या मैं तुम्हें अब प्रपोज करके ये रिंग पहना सकता हूँ, जो कि उसने सूजी के लिए लिया था। उसके बाद सूजी वो रिंग पहन लेती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाती है। गलतफहमी यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आप बताइए, आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।